अब मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था कि कहाँ होती है, लैरिंक्स के नीचे यानी स्वर यंत्र के नीचे होती है। और ये देखिए रेड कलर की है और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है साइज में। ठीक है, साइज में इसका बड़ा होता है। अच्छा, थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका जो मेन काम होता है वो मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं, ग्रोथ, परिपक्वता, मैच्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गले के नीचे ट्रैकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होती है। ये देखिए विंड पाइप है, कौन सा, ट्रैकिया इसको कहते हैं। इसके जो है ऊपर ये यहाँ पर गले के नीचे ट्रैकिया जो होती है, इसके सामने यहाँ पर ये स्थित होती है। यहाँ से यहाँ ये ट्रैकिया जा रहा है, ऊपर लैरिंक्स है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थायराइड ग्लैंड भोजन से दो मुख्य हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है। कहते हैं ना कि आयोडीन की चीजें खानी चाहिए जिसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा बहुत जरूरी है शरीर के लिए। और उसका क्योंकि जो आयोडीन है वो कौन से दो हार्मोन बनाती है, ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है ये दो हार्मोन बनाती है, किसकी सहायता से, आयोडीन की सहायता से। T3 जिसको हम बोलते हैं T3 और T4 हार्मोन। ठीक है, ये आयोडीन की सहायता से थायराइड ग्लैंड बनाती है। थायराइड हार्मोन के माध्यम से हमारा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण में रहता है। जो थायराइड हार्मोन के माध्यम से हमारा, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, मेटाबॉलिज्म की जो ये तीन इसके कार्य थे, उसमें मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है, क्योंकि ये आयोडीन को खून से प्राप्त करता है और थायराइड हार्मोन में शामिल कर देता है। अब आप बताइए, जो आयोडीन हम कहाँ से लेंगे, भोजन के माध्यम से लेते हैं। और जब भोजन का पाचन होता है तो जो पाचक हमारे जो होते हैं, जब हमारा खाने का पाचन हो जाता है तो हमारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिल जाते हैं, हमारे ब्लड में। ठीक है, फिर ब्लड ही से तो वो पूरे हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पे जाता है। तो जब खून से ही जो होती है थायराइड हार्मोन भी जो होता है, ये आयोडीन हमारा खून से ही प्राप्त करता है और थायराइड हार्मोनों में शामिल कर देता है। तो थायराइड हार्मोन के माध्यम से हमारा उपापचय नियंत्रण में रहता है, और क्योंकि ये आयोडीन को खून से प्राप्त करता है और थायराइड हार्मोनों में शामिल कर देता है। ठीक है, फिर ये थायराइड हार्मोन का स्राव असंतुलित यदि यदि आप थायराइड जो इसका जो सिक्रीशन है कभी कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी कम हो जाता है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन, जो कि थायराइड हार्मोन किसकी प्रेजेंस में बनता है, आयोडीन की कम प्रेजेंस में। आयोडीन कहाँ से आती है, खून से। खून में कहाँ से आती है, जो हम भोजन करते हैं उसमें आयोडीन होती है, वो पच के जो खाना है वो खून में मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम कहाँ है, जब थायराइड हार्मोन का स्राव असंतुलित हो जाता है। मैंने कहा ये हार्मोन कभी ज्यादा सिक्रीट करती है, कभी कम मात्रा में सिक्रीट करती है, और ज्यादा और कम मात्रा में सिक्रीट होने से भी रोग हो जाते हैं, जैसे कि हमने पीयूष ग्रंथि में भी पढ़ा। तो जब असंतुलित हो जाता है तो शरीर की समस्त भीतरी कार्य प्रणालियां अव्यवस्थित हो जाती हैं और कई प्रकार के लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द यानी हाथ पैरों में दर्द होता है, बालों का झड़ना थायराइड में जब असंतुलन हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब कम होता है तो क्या होता है इसका स्राव, और जब इसका स्राव अधिक होता है तो क्या होता है। ठीक है, असंतुलन से मांसपेशियों में दर्द और बालों का झड़ना ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की जब कमी होती है तो गोइटर होता है। ये थायराइड का श्रावण की बात अभी नहीं कह रहे पहले, अब हम यहाँ पर आयोडीन की बात करें, और इसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है। मैंने आपको बताया था आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, उसको इंग्लिश में गोइटर बोलते हैं, इससे गला फूल जाता है आगे की ओर, सूजन आ जाती है। गंभीर गोइटर हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अभी आप पढ़ेंगे जब
इसमें थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म, और जब अधिक होता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। अभी आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो जो आयोडीन की कमी है ये भी हाइपोथायराइडिज्म से ही जुड़ी है, यानी कि इसका जो ग्रंथि का जो स्राव है, ग्लैंड का जो इसमें हार्मोन्स का स्राव है कम होता है, तभी आयोडीन की मात्रा भी कम हो जाती है, और आयोडीन की मात्रा कम होने से हाइपरथायराइडिज्म होता है और घेंगा रोग हो जाता है। अब थायराइड की सूजन को थायरोडाइड्स कहते हैं। इसकी जो सूजन आ जाती है, आगे जो गला बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? थायरोडाइड्स कहते हैं। इसमें किसी वायरस या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, जो रक्त में हार्मोन का स्राव करने लगते हैं। ठीक है, इसमें ये भी होता है, इसमें किसी वायरस या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से थायराइड, अब सबके तो ये रोग नहीं होता है, ठीक है, तो ये वायरस या इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता, तभी कोई वायरस का इम्पैक्ट आता है। तो थायराइड की सूजन को ये कहते हैं थायरोडाइड्स, और इसमें किसी वायरस जो है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग भी आ जाती है और रक्त में हार्मोन का स्राव करने लगता है। ठीक है, ये अंतःस्रावी, ये जो थायराइड ग्लैंड के फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मुख्यतः थायराइड की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। जैसे कि हमने पिछला भी पढ़ा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने अलग से डिटेल में पढ़ा, थायराइड से लिंक नहीं पढ़ा था। यहाँ वो भी पढ़ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी जो थायराइड ग्लैंड के जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इसको निकालने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, पिछले हमने टेबल में पढ़ा था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड थायराइड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर कि थायराइड ग्लैंड जो है ये मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में भूमिका निभाता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित होती है? ये देख लिया, ट्रैकिया के सामने स्थित होती है। दो हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग होता है। कौन सा? ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन T3 और T4। ठीक है, बनाने के लिए आयोडीन कहाँ से आती है? रक्त से, और रक्त में कहाँ से आती है? भोजन में। ठीक है, तो और जब थायराइड हार्मोन का स्राव असंतुलित हो जाता है तो दो कॉमन डिजीज हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होना और बालों का झड़ना। उसके अलावा मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ूंगी कि जब ज्यादा स्राव हो जाता है और जब कम स्राव होता है तो क्या होता है। लेकिन ज्यादा स्राव को हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं और कम स्राव को हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं, जिसके लिए एक यहाँ पर रोग बता दिया गया कि गॉइटर रोग जो हो जाता है वो भी हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कम सिक्रीशन से, थायराइड हार्मोन के कम सिक्रीशन से ही आयोडीन की कमी होती है और आयोडीन की कमी से वो रोग हो जाता है। हाँ, अब ये आया थायराइड के प्रकार के लक्षण। ये जो थायराइड डिजीज हो जाती है उसके जो थायराइड का मैंने बताया सिक्रीशन, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन दो तरीके से होता है। तो एक होता है हाइपरथायराइड। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। मैंने आपको बोला जो गॉइटर रोग होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन की जो निकलने की प्रक्रिया है वो सुस्त हो जाती है, यानी कम निकलता है, जो हाइपोथायराइड जिसको कहते हैं। जैसा कि आपको बताया था थायरोडाइड और थायरॉक्सिन, ये T3 T4 है। तो इसी के बारे में बताया कि जब थायराइड की ग्रंथि की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है जिसकी वजह से आवश्यक T3 और T4 हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है और अनावश्यक रूप से वजन बढ़ने लगता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड से कम निकलता है तो वजन बढ़ने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, कब्ज रहने लगता है और ठंड भी बहुत लगती है। कई लोगों की आंखों में सूजन, महिलाओं में माहवारी चक्र का अनियमित होना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनियमित होना, त्वचा का रूखापन, बेजान होना, त्वचा का बेजान होना, पैरों में जोड़ों में सूजन व ऐंठन रहना और आदि लक्षण दिखने लगते हैं। कब? जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, और ये कम होने की प्रक्रिया को हम कहते क्या है? हाइपोथायरॉइड। ठीक है, इस रोग को कहते हैं हाइपोथायरॉइड। अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉइड, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण अधिक होना। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइड। थायराइड रोग भी दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि तेजी से काम करने लगती है।
जिसके कारण T3 और T4, वही जो आपको अभी पिछली वीडियो में दिखाया, हार्मोन अधिक मात्रा में निकलकर खून में मिलने लगते हैं। इसमें निर्माण नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और इसमें अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं रक्त में, और निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। इस वजह से वजन कम होने लगता है। देखिएगा ये उल्टा है, जब हार्मोन का सिक्रीशन अधिक है तो वजन कम होने लगेगा, दुबला हो जाएगा इंसान। जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो वजन बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर थायराइड हार्मोन से ये तेजी से निकल रहा है तो वजन कम हो रहा है और व्यक्ति दुबलेपन का शिकार हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मन में निराशा यानी कि डिप्रेशन हो जाता है, धड़कन बढ़ने लगती है, अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है, जिससे लगेगा कि जब वजन बढ़ जाएगा तो इंसान मोटा हो जाएगा, इसके मतलब लगेगा हेल्दी इंसान, लेकिन वो अंदर से वीक होने लगता है। तो अनिद्रा की समस्या यानी उसे नींद नहीं आती है, पसीना अधिक आता है, गर्मी सहन नहीं होती, गर्मी ज्यादा लगने लगती है, दस्त रहने लगते हैं, माहवारी में जो होता है अनियमितता, वो उसमें भी था और ये इसमें भी था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है इम्बैलेंस होने लगता है। प्रजनन क्षमता में कमी के तौर पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो अब आपने देखा कि जो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उस पे फर्क पड़ता है, और दो तरीके की अनियमितता होती हैं। एक हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है, एक जगह कम होने लगता है, ठीक है, और उससे क्या क्या बीमारी होती है वो आपने इसमें देखा। अब एक कंपैरिजन ऐसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए थायराइड हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड दिखाई है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर आपको डिफरेंस कभी कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके लिए आंसर लिखने में ये इजी रहेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम सिक्रीशन से ड्राई हेयर हो जाते हैं, ज्यादा सिक्रीशन से हेयर लॉस शुरू हो जाता है, कम सिक्रीशन से पफी फेस हो जाता है यानी कि सूजन आ जाती है फेस में, और बल्जिंग आई, इसमें भी आई जो ज्यादा सिक्रीशन से जो आंखें जो होती है उभरी सी हो जाती हैं। फिर स्लो हार्ट बीट हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म से, हाइपर से स्वेटिंग हो जाती है, पसीने आने लगता है। इसमें वेट गेन होता है, इसमें वेट लॉस होता है। इसमें देखिए रैपिड हार्ट बीट भी हो जाती है और इसमें स्लो हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है, स्लो हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट, वेट गेन, वेट लॉस। फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहने लगता है, इसमें रेगुलर गैस रहने लगती है, गैस बनना जैसे कहते हैं ना पेट में। फिर ब्रिटल नेल्स, नेल्स जो होते हैं वो रूखे हो जाते हैं, कटे कटे से हो जाते हैं। इसमें सॉफ्ट नेल्स हो जाते हैं जो बहुत इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। इसमें आर्थराइटिस यानी हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियां कमजोर होने शुरू हो जाती है। इसमें स्लीपिंग डिफिकल्टीज आने लगती है यानी अनिद्रा की शिकायत होने लगती है ज्यादा सिक्रीशन से। इसमें डिप्रेशन यानी वही उदासी रहना, मन में निराशा के भाव आना कम सिक्रीशन से। इसमें हीट इंटॉलरेंस यानी गर्मी अधिक लगना, गर्मी सहन शक्ति जो होती गर्मी लगने की वो मतलब कम हो जाती है। फिर इसमें स्किन ड्राई हो जाती है। यहाँ पर इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता की भी बीमारी हो सकती है, इनफर्टिलिटी की भी बीमारी हो सकती है। फिर यानी कि इसमें बेहोशी, कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है जब कम सिक्रीशन होता है। इसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि सिक्रीशन कम होता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है। मसल्स, इसमें क्या होता है, मसल्स वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आ जाती है जब ज्यादा सिक्रीशन होता है। यहाँ पर हैवी मेंस्ट्रुअल, अभी मेंस्ट्रुअल का अनियमितता इसमें भी बताई थी और इसमें भी बताई थी, लेकिन अब क्या डिफरेंस है कि इसमें ज्यादा महामारी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या क्या हैवी मेंस्ट्रुअल होने लगता है यानी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इसमें स्कैंट मेंस्ट्रुअल यानी कि कम होती है, ठीक है, कम ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर एक चीज और देखिए, नर्वसनेस आ जाती है यानी उदासी आ जाती है, उदासी छाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, मसल्स एक होने लगता है और यहाँ पर आके नर्वसनेस होने लगती है। इसमें मसल्स एक यानी कि जो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि नर्वसनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको हिंदी में भी मैंने बता दिया जिससे आप हिंदी के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं।